भाग दौड़ भरी इस ज़िंदगी में सुकून के दो पल निकालने आजकल सबको भारी हैं। भारी इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आजकल पैसा सबके लिए ज़रूरी है। और हो भी क्यों ना, वही एक चीज़ दुनिया का हर सुख जो देता है, उसको कमाने में इंसान को अपने लिए जीने का समय ही नहीं बचता। ऑफिस के काम के लिए मुझे दिल्ली जाना था। ठंड बहुत पड़ रही थी और दिल्ली की ठंड हो या गर्मी, ये तो पूरे देश में लगभग मशहूर है। सुबह 6 बजे अंधेरे में ट्रेन से निकल गया दिल्ली और 4 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच गया मैं दिल्ली। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं भूतिया स्टेशन आकाश के साथ। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। दिल्ली पहुंचने के बाद मैं सीधा अपने हेड ऑफिस गया। वहां पर पूरे दिन भाग दौड़ में इतना थक गया कि समय का पता ही नहीं चला। रात को 10 बजे अपने हेड ऑफिस से सारा काम खत्म किया और ऑफिस से बाहर आ गया। रोड पर पहुंचने के बाद देखा दिल वालों की दिल्ली अभी पूरी तरह खाली ही लग रही थी। और लगती भी क्यों नहीं, मेरा हेड ऑफिस शहर से थोड़ा बाहर जो था तो उस जगह पर गहरा सन्नाटा था। हाँ, ऑफिस में रात की शिफ्ट के लोग थे, लेकिन सुबह तक मुझे अपने शहर वापस पहुंचना था। उस रोड पर बहुत ही काम, या कहो लगभग बिल्कुल नहीं ही थी कोई गाड़ी। 11 बजने वाले थे। वहाँ से कुछ दूरी पर एक हाईवे था जिस पर तो लगातार ट्रैफिक था। मैं पैदल ही पैदल उस ओर बढ़ गया। बहुत देर तक लिफ्ट मांगने पर भी किसी ने लिफ्ट नहीं दी। फालतू में दिल्ली को लोग दिल वालों की दिल्ली बोलते हैं। दिल तो है ही नहीं लोगों में, तो काहे की दिल्ली है। यही सोच विचार में मैं लौटकर फिर उसी शांत रोड पर आ गया जहां मेरा हेड ऑफिस था। अब चारों तरफ धुआं जैसा बढ़ने लगा था, साथ साथ मेरा डर भी, क्योंकि रोड पर मैं अकेला ही था और वो धुआं नहीं कोहरा था, जिसके बढ़ने से अब ठंड भी बढ़ रही थी और समय भी। घड़ी पर एक नज़र मारी तो 12 बज चुके थे। अच्छे और मोटे कपड़े पहनने के बाद भी जैसे ठंड शरीर को चीर रही थी और मेरी आंखें लगातार रोड पर टकटकी लगाकर देख रही थीं। और आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। दूर से लगा जैसे एक बाइक आ रही है। मैं खुश था कि चलो कोई तो आया जो मेरी मदद कर सकता है। और पास आते आते पता चला वो बाइक नहीं, एक ट्रक था जिसकी एक हेडलाइट खराब थी। मैंने लिफ्ट के लिए हाथ उठाया, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया। मैं जल्दी से ट्रक के ड्राइवर के गेट की तरफ गया तो वहाँ एक खूब लंबा चौड़ा आदमी बैठा था। उसका रंग बहुत ही काला था। उसका चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। सबको अनदेखा कर मैंने पूछा, क्या आप मुझे आनंद विहार रोडवेज तक छोड़ दोगे? उसने कुछ ज़्यादा नहीं कहा, बस इतना कहा, बैठो, और चल पड़ा। मेरे दिल में अब राहत थी कि अब मैं समय से घर पहुंच जाऊंगा। मुझे रात के अंधेरे में रास्ता समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो आदमी हाईवे से न जाकर उसी रास्ते पर ट्रक चला रहा था। मैं इत्मीनान से बैठा था ट्रक में। मेरा दिमाग भारी हो रहा था क्योंकि मुझे नींद आ रही थी। कान सुनने की स्थिति खो रहे थे और दिमाग में शांति चल रही थी। चलती भी क्यों नहीं, पूरे दिन काम में बेहद थक जो गया था। मैं पूरी तरह नींद के आगोश में चला गया। जब मेरे कानों में कुछ घुर्राहट की आवाज़ पड़ी तो अचानक मेरी आंख खुल गई। देखा तो ट्रक ड्राइवर वहाँ नहीं था। ये देख मैं सक पका गया, क्योंकि वो जगह ही अजीब थी जहाँ बीहड़ जंगल था। कि तभी ड्राइवर आ गया। उसने गेट खोला और ट्रक में चढ़ गया और ट्रक स्टार्ट करके फिर चलने लगा। मैं खुश हुआ कि चलो अब हम फिर चलने लगे। मैं देख रहा था वो ट्रक ड्राइवर कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो लगातार ट्रक चला रहा था। खैर, मैंने अभी अपनी घड़ी को देखा तो मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि 5 बज रहे थे सुबह के। मतलब 5 घंटे से हम केवल घूम ही रहे थे। आखिर मैंने पूछ ही लिया, आनंद विहार रोडवेज तो लगभग 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, लेकिन हम पहुंचे क्यों नहीं? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी चुप गया। मैंने सोचा शायद ये भी नया हो, लेकिन मैं लगातार नोटिस कर रहा था जैसे हम कहीं नहीं जा रहे हों। मतलब ट्रक चल भी रहा है, लेकिन जंगल ही जंगल में जहाँ अंधेरा है। मैंने सामने ध्यान से देखा शीशे के बाहर तो पता चला कि कोई भी हेडलाइट रोशनी नहीं दे रही थी। मतलब सभी बंद थी। तो इसका मतलब वो अंधेरे रास्ते में ही गाड़ी चला रहा था। अब फिर मुझे डर लगने लगा था। मैंने मन ही मन निश्चय किया और एकदम ट्रक के अंदर की लाइट का बटन दबा दिया। और मैं तो ऐसा हो गया जैसे कोई इंसान कुछ भयानक देख लेता है, वैसे ही मेरी स्थिति हो गई थी।
क्योंकि मैंने तो बहुत ही भयानक चीज़ देख ली थी। वो ट्रक इतना सड़ा हुआ हो रहा था कि प्रकाश होने पर पता चला कि अंदर खून ही खून था। उसके लोथड़े लटके हुए थे और जैसे ही मेरी नज़र उस आदमी पर गई, वो तो ठीक ठाक बैठा था और जब मैंने उसके पैर को देखा तो उसके पैर जले हुए और उल्टे थे। अब उस आदमी ने मुझे देखा तो उसके साइड का पूरा चेहरा जला हुआ था। अब मैं पूरी तरह भयभीत था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आखिर मैंने अपना बैग उठाया और स्पीड में चलते हुए ट्रक से ही बाहर छलांग लगा दी। लेकिन धन्यवाद भगवान का, मैं जहां गिरा वहां पत्तों का ढेर था, जिससे मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी और डर की वजह से मुझे अपनी चोट का एहसास भी नहीं हुआ और आखिरकार मैं बेहताशा भागने लगा। मैं बस अंधेरे में भाग ही रहा था कि मुझे लगा कोई है जो मेरा पीछा कर रहा है। भागते भागते मैंने पीछे देखा तो एक बहुत लंबी और सफ़ेद शह मेरा पीछा कर रही थी। मैं लगभग पूरी तरीके से दहशत से भर गया था। चारों तरफ कोहरा फिर बढ़ने लगा था, लेकिन भागते भागते मुझे ठंड नहीं लग रही थी और मुझे अपने बचने की भी कोई गुंजाइश नहीं लग रही थी कि तभी मेरे कानों में चर्च के घंटे की आवाज़ आई। मैं भाग ही रहा था अभी भी, लेकिन मुझे लगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान मेरे साथ है, चाहे किसी भी रूप में। मेरी सांस फूलने लगी थी और मैं लड़खड़ाया। मैं धाड़ से ज़मीन पर गिर गया। हिम्मत करके पीछे देखा तो वो शय जो मेरा पीछा कर रही थी वो वहाँ नहीं थी। सब जगह सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मैं जानता था कि मैं चक्रव्यूह में फंस चुका था। चूँकि ठंडों में दिन भी देर से होता है और अभी 6 ने भी होश नहीं संभाला था, मतलब 6 भी बजे नहीं थे। मौत मेरे सर पर नाच रही थी। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा था। छोड़ तो मैंने सब भगवान पर ही दिया था, लेकिन बार बार लग रहा था कि क्या सच में भगवान आएंगे मुझे बचाने के लिए। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं चिल्लाने लगा, कोई है क्या जो मेरी मदद कर दे। कि तभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई। बस यही एक कड़ी थी। जानता था रात को कुत्ते शेर होते हैं, लेकिन वहाँ से बचने का बस यही एक उपाय था। मैं उसी दिशा में चीखता हुआ भागा। कोहरे की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस भाग ही रहा था उसी दिशा में जहाँ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन मुझे अपने पीछे भी फिर किसी शय का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा लास्ट बार फिर जोर लगाकर भागता हूँ, शायद बच ही जाऊँ। मुझे सामने एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई दिया। मैंने अपने बैग को संभाला और गेट पर चढ़ गया कि तभी मेरा बैग मेरे कंधे से नीचे खिसक गया और गिर गया। जैसे मैंने एक बैग को देखा और फिर उसके बाद मेरी नज़र पीछे पड़ी तो एक शैतान मेरे पास आ पहुंचा था। मैं बैग को छोड़ एकदम चढ़ गया, लेकिन उसने मेरा पैर पकड़ ही लिया। बहुत जोर लगाकर मैंने पैर को झटका, उसकी पकड़ थोड़ी हल्की हुई और मैं धब्ब से गेट के दूसरी तरफ गिर गया। मेरे गिरते ही मेरे मुंह से बड़ी तेज की चीख निकल गई। ये सुनकर फिर 2 कुत्ते भौंकते हुए आए और उनके पीछे 2 आदमी भी, और बोले, अरे भाई तुम कौन हो और इतनी रात को इन ईसाइयों के कब्रिस्तान में से निकल रहे हो, क्या हुआ? मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, बस मेरे पैर में चोट लग गई थी। उन दोनों ने मिलकर मुझे उठाया और एक चाय की दुकान पर बिठाया, चाय भी पिलाई। फिर मैंने अपने बारे में उन्हें सब बताया और ये भी बताया कि मेरा बैग वहीं गिर गया है। तो वो आदमी बोले, रुको, बैग हम लेकर आ जाएंगे, अभी दिन हो जाने दो। आधा घंटा बाद बिल्कुल उजाला हो गया था, तो वो आदमी गए और मेरा बैग उठा के लेकर आ गए। मैं गेट के पास खड़ा होकर उन ईसाई के कब्रिस्तान को निहार रहा था कि अगर मैं नहीं चीखता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। और अब कितना सुकून और शांति है यहाँ। क्या ये वही भयानक जगह है? तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।